नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टू टेक गाइस। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि एआई ने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है। काफी सारे ऐसे टूल हमें मिल गए हैं जिनसे अब हम बहुत सारा जो घंटों का काम था उन्हें चंद सेकंड में कर पाते हैं। और मजे की बात तो तब है जब हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एआई टूल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ विंडोज 11 की। अब विंडोज 11 में एक और नया एआई टूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी मदद से आप किसी भी फोटो से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और उस इमेज को पीएनजी इमेज बना सकते हैं, वो भी 1 सेकंड में, चुटकी में। जी हाँ दोस्तों, ये टूल इंट्रोड्यूस किया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की पेंट ऐप में। यानी कि अब पेंट ऐप में एक और एआई फीचर यहां पर ऐड कर दिया गया है जिसमें आप किसी भी इमेज को अगर अपने पेंट ऐप में इंसर्ट करेंगे तो एक क्लिक में उस इमेज से बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। काफी जरूरत पड़ती है और काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता था। कुछ लोग ऑनलाइन किसी वेबसाइट का यूज करके उस किसी इमेज से बैकग्राउंड रिमूव कर देते थे, कुछ लोग फोटोशॉप का यूज करते थे, तो कई बार काफी टाइम लग जाता था, कई बार क्वालिटी का भी इशू आता था। लेकिन अब ये इशू आपके फिनिश हो जाते हैं। कैसे यूज करेंगे इस फीचर को, चलिए बताता हूं। चलते सीधा विंडोज 11 में। सो गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे ये 2 इमेज है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मेरे पास ये लैपटॉप की इमेज है, ठीक है, जिसमें पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है। अगर हमें इस व्हाइट बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो हम कैसे पेंट ऐप की हेल्प से करेंगे। और दूसरा मेरे पास यहाँ पे एक WEBP एक्सटेंशन की भी इमेज है, यानी कि JPG का तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव कर ही सकते हैं, साथ ही जो अदर एक्सटेंशन होते हैं जिन्हें पेंट ऐप सपोर्ट करता है उनके भी हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे WEBP की इमेज है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ फोटोज़ ऐप में, तो ये कुछ इस टाइप की ऐप है, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज मुझे इससे भी बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे, पेंट ऐप की हेल्प से। साथ ही अगर हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पेंट ऐप, आप सर्च में टाइप करेंगे पेंट और पेंट ऐप यहाँ पे आएगी, इसको ओपन कर लेंगे। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर pbrush रन कमांड में टाइप करेंगे, यानी कि इसकी कमांड है pbrush, और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो पेंट ऐप आपकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर पेंट ऐप ओपन होने के बाद इसका कैनवास सेम वैसा ही है जैसा पहले था, जस्ट इसमें कुछ टूल्स ऐड कर दिए गए हैं क्योंकि विंडोज 11 का अपडेटेड वर्जन है। कुछ टूल्स इसमें इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कुछ एआई टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो यहाँ पर पेंट ऐप को भी एडवांस बना दिया गया है। अब कैसे इस ऐप में हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं इमेज को, या फिर यहाँ पर आप फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट टू कैनवास में जाएंगे, फ्रॉम अ फाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप से जो भी इमेज आपको इंपोर्ट करनी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो इमेज है वो ओपन हो गई है। अब सपोज आपको इस इमेज से बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको जस्ट यहाँ पे एक बटन मिलता है, ठीक है, जिसका नाम है रिमूव बैकग्राउंड। और ये एक ऐसा बटन है जो ऑटोमेटिकली इस पूरी इमेज को एनालाइज करेगा और इस पे क्लिक करते ही इसका जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव कर देगा। कैसे करेगा देखते हैं, ठीक है। अगर आप इमेज इंपोर्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी, अगर नहीं हो तो आप Ctrl+A दबाएंगे और Ctrl+A दबाने के बाद आप इस बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ पर इस इमेज से बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो गया, जिसको आप इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं और इसका जो साइज है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको फाइल में जाके सेव एज करके एज अ PNG में आप जब सेव करेंगे तो इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी रिमूव्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे यहाँ पे इमेज सेव हो गई है। तो अब आप इन दोनों इमेज में डिफरेंस देख सकते हैं। इस इमेज का कोई बैकग्राउंड नहीं है और इस इमेज में व्हाइट बैकग्राउंड है। सेम चीज आप WEBP एक्सटेंशन की इमेज के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। न्यू कैनवास हम ओपन कर लेते हैं, फाइल में गए, इंपोर्ट टू कैनवास। चलिए इस बार आपको ड्रैग करके बताता हूँ कि यहाँ पे ड्रैग भी हो जाता है। इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं किसी भी इमेज को, ठीक है। सेम जैसे आप ड्रैग करेंगे आपकी इमेज सेलेक्ट होगी, अगर नहीं है तो Ctrl+A दबाएंगे, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और इस टूल पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये टूल ऑटोमेटिकली इस पूरी इमेज को एनालाइज करेगा और इसका जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव कर देगा। एकदम परफेक्टली शार्पली यहाँ पे इसको रिमूव करा है और आप देख सकते हैं इस टूल की एक्यूरेसी कितनी जबरदस्त है। तो जस्ट अब आप इस इमेज को फाइल में जाके सेव एज करके PNG में सेव कर लेंगे और इस तरीके से आपके जितने भी प्रोजेक्ट हों जिसमें आपको इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करना है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इमेज मैंने यहाँ पे सेव कर दी है।
अब सपोज आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरीके की इमेज आ गई है। अब सपोज आपको बैकग्राउंड ही चेंज करना है, तो आप बैकग्राउंड भी इस तरीके का कोई भी एक बैकग्राउंड जो आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में जो इमेज है वो अलग आनी चाहिए, तो आप पहले से अपना बैकग्राउंड डाउनलोड करके रख लेंगे और फिर आप अपनी जो पेंट ऐप है आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट टू कैनवास या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर देंगे। जैसे सपोज मैंने इस बैकग्राउंड को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। इसी के ऊपर आप यहाँ पे दूसरी इमेज भी इंपोर्ट कर देंगे। फाइल में गए, इंपोर्ट टू कैनवास फ्रॉम अ फाइल, और यहाँ पर आपकी जो भी इमेज आपको सेलेक्ट करनी है विद बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड आप बाद में रिमूव कर सकें, वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे सपोज मैं ये इमेज या फिर ये इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट किया, ओपन किया, ठीक है। अब हमें पता है कि इसके जो पीछे है वो दूसरी इमेज है, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे इस तरीके से, ओके। और अभी हमारी जो इमेज है वो ऊपर वाली इमेज सेलेक्ट है, तो जस्ट आप इस टूल को प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो इमेज का रिमूव हो गया है और जो आपकी इमेज है वो क्रिएट हो गई है। यहाँ पे लेयर्स का भी ऑप्शन मिलता है। लेयर्स का कैसे यूज लेना है उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, और कैसे आप किसी इमेज से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं उसके लिए आप इस वीडियो का यूज ले सकते हैं और इमेज को सेव कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं कि जो जानकारी है आपके काफी काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, फोटोज से बैकग्राउंड को रिमूव करना या फिर कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाना कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।